हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 10th से लेकर के 16 जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उन दोनों का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। ये टैरो कार्ड्स भी आप वहीं पे खरीद सकते हैं, उसी लिंक से नीचे लिंक दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कैंसर। The Emperor, Three of Cups, Three of Wands, Star, King of Cups, Six of Sword, Two of Sword, bottom of the deck is Two of Wands. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। स्पेसिफिक साइन में एक्वारियस है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, एरीज है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो ऑलरेडी चॉइस ले चुके हैं और वो चॉइस आप हैं। ओके, वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ ख़राब कर लिया है, बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट हो चुकी है आप दोनों के बीच में, लेकिन वो स्टिल इसको सुधारने के लिए आ रहे हैं, इस चीज़ को सही करने के लिए आ रहे हैं। टू वॉन्ट से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी वो प्लान कर चुके हैं इस रिगार्डिंग। और अगर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है तो यस, ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। ओके, सो द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, टॉक्सिसिटी है और मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, वो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। आई सी दैट कि मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई हैं आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को सही करने के लिए ये आ रहे हैं और इस टॉक्सिसिटी को मिटाने के लिए आ रहे हैं। द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मून एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है जो कि मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि टॉक्सिसिटी है। देखिए, क्लैरिटी की मुझे कहीं हद तक बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। मुझे कोई ऐसा दोस्त भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का जो उनके कान भरता है आपके खिलाफ। ओके, इसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई हैं जो कि आप दोनों ने क्लियर ही नहीं की। ठीक है, तो इनको क्लैरिटी, इस क्लैरिटी का आना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, क्लैरिटी तो आने वाली है लेकिन उससे पहले आपको कन्वर्सेशन करनी होगी। कन्वर्सेशन होगी तो यस, आपके बीच के डाउट्स जो हैं वो आपके डेफिनेटली क्लियर होंगे क्योंकि ट्रुथफुल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में। तो यस, अगर आपको मौका मिलता है तो डेफिनेटली आप ट्रुथफुल कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से ज़रूर कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन ढूंढिए। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि हालांकि आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है एक्सटर्नल लोगों के द्वारा, और मैं ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं ये ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो चुकी है नाउ। एंड आप दोनों कहीं ना कहीं कुछ हद तक एक हार्श एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि एस ऑफ सोर्ड से ट्रुथफुल कम्युनिकेशन तो होगा लेकिन एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो सकते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। ओके, सो यहाँ पर एम्परर कार्ड है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन हालांकि ऑन द अदर हैंड वो आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, आपको परफेक्ट पर्सन मानते हैं, आपको वो एक मैच्योर पर्सन के रूप में देखते हैं। हालांकि आपके जो पर्सन हैं उनके जो साथ हैं, जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात कर रहा था, जो कंट्रोल कर रहे हैं उनके
एक्शंस को, वो नहीं चाहते कि आपके जो पर्सन है और उन आपका रिकन्सिलेशन हो, आप दोनों की बातचीत हो, क्योंकि वो आप दोनों को एज ए पावरफुल कपल की तरह से देखते हैं और वो नहीं चाहते कि उनसे बेहतर कोई हो। ओके, सो इसलिए आपके खिलाफ वो काफ़ी खेल रच रहे हैं, मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो हालांकि मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि आप एम्परर एज ए एम्परर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, सो आप इन चीज़ों को इजीली टैकल कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हों या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स भी। देखिए 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, रिकन्सिलिएशन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपके पास रिकन्सिलिएशन के लिए आ सकते हैं। हालांकि ऑन द अदर हैंड मैंने बताया जैसे कि आपके जो पर्सन है उनको कंट्रोल किया जा रहा है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। सो मैं ये देख रहा हूँ कि इस चीज़ में थोड़ी सी डिले हो सकती है, लेकिन हाँ, आज नहीं तो कल ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे आपके पास और आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए आपको ऑफ़र कर सकते हैं। हालांकि मैंने बताया जैसे कि आपके और उनके बीच में अनक्लैरिटी है और उस चीज़ को रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो यस, रेजोल्यूशन भी होगा, लेकिन पहले आप दोनों का बातचीत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग बातचीत ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि जब भी आएंगे अपनी बात रखेंगे आप उनके सामने और चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपका इंतज़ार जस्ट ख़त्म होने को ही है, क्योंकि दूर हॉराइज़न में मुझे यहाँ पर शिप्स कमिंग दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो यहाँ पर द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है एंड यूनिवर्स इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आपके रिलेशनशिप को ब्लेसिंग्स दे रहा है यूनिवर्स, एंड डोंट वरी, यूनिवर्स आपके इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते कुछ अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, नो डाउट आज तक वो अपने इमोशंस आपके लिए जो थे वो छुपाते हुए आए होंगे, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते वो अपने इमोशंस, वो जो डीप डाउन इमोशंस हैं जो आज तक उन्होंने रिवील नहीं किया आपके सामने, वो आपको बताने वाले हैं कि वो कैसा फील करते हैं आपको लेकर के। क्योंकि चाहे ज़माना कितना भी रोक ले इस पर्सन को, लेकिन आपके लिए जो इनका प्यार है वो छुपेगा नहीं और वो डेफिनेटली सामने आएगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। सो आप दोनों के बीच में एक पीसफुल रेजोल्यूशन होने वाला है जल्दी ही, और आप दोनों एक कामर वाटर की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप एक मिडिल लेवल तक कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ रेजोल्यूशन कर लेंगे। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी कन्फ्यूजन डालने की कोशिश की जा रही है आपके पर्सन के माइंड में। सो इस चीज़ को लेकर के सतर्क रहिएगा। आगे भी ऐसे लोगों की जो कंपनी है उनसे थोड़ा सा दूर रखिए अपने पर्सन को, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी आपके जो पर्सन हैं उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स भर दिए गए हैं आपके लिए। सो उनको धीरे धीरे रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। सो जैसे कि मैंने बताया था, आपकी रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, आप दोनों के विश फुलफिलमेंट्स होने वाली हैं। एंड 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग एक कमिटमेंट में आ सकते हैं और आप हैप्पीनेस फील करेंगे, क्लैरिटी फील करेंगे इसके बाद। एंड आई सी दैट कि यहाँ पर द सन कार्ड से हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के दरमियान। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। ग्रेटिट्यूड। ओके, यूनिवर्स का थैंक यू कीजिए व्हेनेवर, जैसे आप पॉजिटिव मूवमेंट देखेंगे अपनी लव लाइफ में, आपको यूनिवर्स का थैंक यू ज़रूर करना चाहिए। ऐसे लोगों का भी थैंक यू करना चाहिए जो आपके लिए मददगार रहे हैं, और अपनी गलतियों को भी देखें, अपने अंदर भी झांक करके देखें कि आप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं।
उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली सामने वाले की ही सारी गलतियां नहीं होती हैं, कुछ गलतियां आपकी भी रही होती हैं, तो आपको उनको भी रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। और इन टैरो डेक्स को ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए हुए लिंक से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको शिपिंग अवेलेबल है पूरे ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग।